हेलो एवरीवन। मैं अर्चना जादौन आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया क्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, क्रिया जैसे किसी कार्य का करना या होना, कार्य का करना या होना पाया जाए। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब क्रिया को कर्म के आधार, इसके आधार पर, कर्म के आधार, कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भाग। कौन कौन सी? पहली है सकर्मक और दूसरी कौन सी है? अकर्मक। क्या होती है सकर्मक क्रिया, क्या होती है अकर्मक क्रिया? देखिए, सकर्मक यानी कर्म सहित, सहित यानी कर्म के साथ जिस क्रिया में कर्म हो वो सकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी कर्म नहीं, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। जैसे वह खाता है। देखिए, वह तो हो गया सर्वनाम शब्द, और खाता है और कर्ता भी हो गया। कर्ता ये सर्वनाम शब्द है लेकिन ये कर्ता भी है, और खाता है क्रिया हो गई। यहाँ पर कर्म नहीं, और यहाँ पर वह खाना खाता है। वह वह आपका कर्ता हो गया, खाना आपकी कर्म हो गया, और खाता है क्रिया। देखिए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बात कर रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया को भी हमने सकर्मक, सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा। पहली होती है एक कर्म और दूसरी होती है द्विकर्म। देखिए, एक कर्मक में एक कर्म होता है, जैसे वह फल खाता है। ठीक है, तो वह फल खाता, इसमें देखो ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, और ये क्रिया। हम इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, प्रश्न बना के क्या और किसको लगा, क्या और किसको से प्रश्न बनाकर, यदि हम क्रिया से पहले, क्रिया से पहले अगर कर्म के स्थान पर हम किसको लगाएंगे या क्या लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगेगा, या तो क्या ही लगेगा या किसको लगेगा। और जहां पे द्विकर्मक होगी वही दोनों ही लगेंगे। तो देखिए, वह फल खाता है, वह क्या खाता है, यानी क्या कर किया, अर्थात इसमें कौन सी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया अर्थात सकर्मक क्रिया। अगर सकर्मक और अकर्मक पूछे तो सकर्मक क्रिया, और अगर एक कर्मक और द्विकर्मक पूछे तो एक कर्मक। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इधर, सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालय जाती है। ये कौन सी क्रिया? देखिए, सीता कहाँ जाती है, लेकिन ये तो नहीं आ रहा क्या और किस, इसलिए ये कौन सी है? यहाँ पे होंगी अपर में, क्योंकि यहाँ तो स्थान बताया, स्थान बताया है इसलिए अकर्मक क्रिया। कई बार इस तरह के शब्द भी दे दिए जाते हैं। सीता जाती है, अकर्मक क्रिया क्योंकि कर्म नहीं है। यहाँ पे विद्यालय दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या। तो यहाँ पे विद्यालय स्थान बताया है, कहाँ जाती है, ये तो नहीं कहा क्या जाती है, किसको जाती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? अकर्मक। अब आ जाइए द्विकर्मक की बात। मोहन श्याम को पेंसिल देता है।
देखिए द्विकर्मक, दो कर्म आ रहे हैं यहाँ पे, किसको और क्या, तो मोहन इसको क्या देता है, बन गया प्रश्न। दोनों शब्द का प्रयोग हो गया, किसको का भी प्रयोग हो गया, क्या का भी प्रयोग हो गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा कर्म है, द्विकर्म। तो इसी तरह के शब्दों का, ये तो हो गई कर्म के आधार पे, आज हमने किस आधार पे क्रिया पढ़ी है, कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ी है। अपने अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।